अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम जो है उसकी रन टाइम एनालिसिस की थी। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की बिल्कुल उसी की जैसी है। अगर आपको वो समझ आ गई है तो वो बबल सॉर्ट भी समझ आ जाएगा इजीली। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट की भी बिल्कुल वैसी है, बस इसमें ये है कि यहाँ पे एक वाइल लूप लगा हुआ है, तो हम लोग इसलिए इंसर्शन सॉर्ट की देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास सिंपल क्या है कि ये हमारे पास पूरा कोड है। ठीक है, अब अगर हम इस कोड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहला फॉर लूप जो है वो चल रहा है, जे है हमारे पास। ठीक है, 2 से लेके n तक। अब हमने कहा कि भाई ये जितना भी चल रहा है हमने इसको n कह दिया। ठीक है, सिंपल हमारे पास क्या है कि ये इन टर्म्स ऑफ इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 1 2 3 4 5 था। ठीक है, आपने कहा 2 से लेके n तक चला, मगर ये n+1 भी हुआ होगा, कंडीशन फेल हो गई होगी। ठीक है, तो ये चला 1 2 3 4 5 दफ़ा ही चला है, तो इसलिए n जो है वो 5 ही है, तो हमने इसको कह दिया कि भाई ये n 5 है। ठीक है, सिंपल। अब क्या हुआ कि हमें ये पता है कि लूप की बॉडी जो है वो एक कम चलती है, तो आपने कहा ये लूप की बॉडी है, ये लूप की बॉडी है, ये वाइल लूप है, अभी इसको स्किप करो। और ये वाइल लूप की बॉडी है, जब तक मुझे वाइल लूप नहीं पता होगा तो मैं इसकी बॉडी का कैसे बता सकती हूँ। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, इन तीनों लाइनों को स्किप किया। 5 1 2 3 4 5 6 लाइन को हमने स्किप किया, और 7 लाइन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमने कहा कि भाई ये भी n-1 टाइम्स चलेगा, ये भी फॉर लूप की बॉडी है। ठीक है, तो हमने n और इसमें से एक कम कर दिया जो कि n-1 है। ठीक है, अब मेन काम जो करना है वो हमें लाइन 4 5 6 का करना है। अगर हम देखें, हमें पता है ये वाइल लूप जो है वो फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब क्योंकि यहाँ पे j+1 j माइनस टर्म ऐसी कोई टर्म नहीं लिखी हुई, तो सिंपल ये हमारे पास जे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हो गया जे, कहाँ से शुरू हुआ, जे जो है वो 2 से शुरू हुआ, n तक जाएगा। सही है, अब इसकी बॉडी जो है वो एक कम चलेगी, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा समीशन j-1 ठीक है, अब देखिए सिंपल क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मगर फ्रीक्वेंसी के लिए पहले ये तीनों चीज़ें जो है वो n के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो आपने सिंपल क्या करना है, वही काम करना है। यहाँ पे आप लोग ड्राई रनिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पास 2 to n बिल्कुल वैसी जैसे आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट में आया करता था। ठीक है, आप जब इसकी सीरीज निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n/2 n+1 माइनस का 1। ठीक है, जब इसकी निकालेंगे तो ये आ जाएगा n/2 n-1, ये आ जाएगा n/2 n-1। ये आपने सिंपल सीरीज करना है, मैथमेटिकल काम है ये। ठीक है, ये आपके पास सिंपल है n-1 n-1 n-1। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है कि आपने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। फिर आपने निकालना होगा इसका टोटल टाइम, जिसमें आपने ये सारी टर्म्स को कर देना है एक साथ प्लस। जैसे आप प्लस करेंगे तो आखिर में आपके पास यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक टर्म आ रही होगी, जैसे हम कह देंगे यहाँ पे सारे कांस्टेंट्स आ रहे होंगे, आपने उसको k1 का नाम दे दिया, kn प्लस का k3। ये हमारे पास होगी वर्स्ट केस की एनालिसिस। और आपका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो क्या होगा, आपका जो टाइम है वो क्वाड्रेटिकली ही ग्रो करेगा। सही है, ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट की वर्स्ट केस एनालिसिस है। अब हमें देखनी है बेस्ट केस एनालिसिस। अच्छा भाई, अब अगर हम जो है ना बेस्ट केस एनालिसिस की बात करें इंसर्शन सॉर्ट की, तो मैंने यहाँ पे पूरा कोड लिख दिया है। सिंपल कॉस्ट तो वही होगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें तो क्या होगा, आप पूरा ड्राई रन करेंगे, आपको पता चलेगी चीज़ें। पहला तो वही है n। ठीक है, आपके पास ये जो है इसकी बॉडी, अच्छा इसकी एक ही हमारे पास जो है ना पूरी वो होगी। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या होगा, ये इसकी बॉडी है, ये n-1 टाइम्स चलेगी, ये भी इसकी बॉडी है, ये भी n-1 टाइम्स चलेगी। ठीक है, अब वाइल लूप को अभी छोड़ें, इसको छोड़ें, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये भी n-1 टाइम्स चलेगी। ये सब वर्स्ट केस जैसा ही हो रहा होगा वहाँ पर भी। सही है, अब सिंपल क्या होगा कि वाइल लूप को देखें। वाइल लूप ना कभी भी क्या होगा कि कभी भी, अब क्योंकि हमारा सॉर्टेड एरे है वो पहले से, तो कभी आप देखेंगे कभी ये ट्रू होगा ही नहीं। मतलब कि कभी ट्रू नहीं हुआ, मगर एक दफ़ा तो कंडीशन चेक होगी ना। मतलब कि आपके पास अगर ये चला, जे चला, फिर ये एक दफ़ा चला, तो आपने क्या बोला, जे एन है तो ये n-1 है, तो ये भी तो एक ही दफ़ा चलेगा, की भी एक दफ़ा चलेगी, आई भी, ये भी एक दफ़ा चलेगा, ट्रू होगा ही नहीं। फिर आगे क्या होगा, ट्रू नहीं हुआ, ये बिल्कुल नहीं चला, ये बिल्कुल नहीं चला, फिर इस पे आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास कितनी दफ़ा चलेगा, n-1 टाइम्स चलेगा। ठीक है,
सिंपल क्या हुआ, ये हमारे पास n-1 टाइम्स चला तो यहाँ पर तो आया ही नहीं, तो ये दोनों तो ज़ीरो हो गए। ये हमारे पास बेस्ट केस एनालिसिस है, ठीक है। सिंपल अगर हम देखें तो इसकी अब फ्रीक्वेंसी सी एन हो जाएगी, C2n-1, C3n-1, C4n-1, 0 0, C7n-1। अब अगर देखें ना तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ये जो ना स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। तो एक चीज़ हमें दिख रही है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर तो नहीं आएगा। आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। जैसे आप इन सबको प्लस करेंगे, C1n ये हो जाएगा C2n माइनस का C2, C3n माइनस का C3, C4n माइनस का C4 प्लस का 0 0, C7n माइनस का C7, n वाली टर्म्स कॉमन निकालें, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C7। यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा भाई हमारे पास माइनस का C2 माइनस का C3 माइनस का C4, यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस का C7। सारे कॉन्स्टेंट्स एक साइड कर दें, यहाँ आगे ऐसे ही लिख दें ब्रैकेट में ना लिखे। ये हमारे पास हो जाएगा भाई K1n प्लस का K2। यह आपके पास इसकी बेस्ट केस एनालिसिस की एक्सप्रेशन है। बस आपने एक्सप्रेशन निकालनी है, आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड क्या है, सीरीज निकाले, सिंपल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट केस एनालिसिस का आ गया। अब ये आपको पता चला ये आपका जो है ना लीनियर ग्राफ है, ये लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म है यानी कि ये क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है। सिंपल क्या होगा, आपको पता चला कि इंसर्शन सॉर्ट के बेस्ट केस में ये हमें क्या देता है, लीनियर ग्राफ देता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और वर्स्ट केस में क्वाड्रेटिक ग्राफ देता है। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में हमें ग्राफ शो करना होता है। ये हमारे पास n है, ये हमारे पास t है। इस तरीके से करके हमने अपनी जो रन टाइम एनालिसिस है उसको कंप्लीट कर लिया। इसमें हमारे पास यही चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम होगा उसको स्टार्ट करेंगे।